यस, बहुत अच्छी बात। द स्टूडेंट्स हु लिसन टू द एडवाइसेज ऑफ द ट्यूटर। एडवाइस मतलब होता है सलाह, एडवाइज मतलब होता है सलाह देना, ADVISE वो वर्ब हो जाता है, जैसे प्रैक्टिस और प्रैक्टाइस, एडवाइस और एडवाइस। और यहां एडवाइसेस मतलब हो जाता है सूचनाएं। तो टीचर सूचना नहीं देते है ना, ट्यूटर लिखा हुआ है, वहां काउंसलर रिसेप्शनिस्ट होता है ना, तो फिर जाके हम बात मान जाते। तो यहां पर एडवाइजेज में लोचा है, क्योंकि टीचर के बारे में बात चल रही है। और आप कहेंगे सर बोले तो थे पहला एरर, तो ऐसा, तो उस कारण से भी एडवाइस को सुधारे। दूसरा वर्ब फर्स्ट, तो वर्ब ही तो है, वर्ब जैसा ही तो नहीं सॉरी, यहाँ एडवाइस नहीं है, सॉरी। तो पहला एरर, तो ट्यूटर को काउंसलर और ये सब नहीं करके हम लोग यहीं पर सुधार दिए। तो क्या हुआ, फिर से सुनो बच्चे। एडवाइस मतलब राय या सलाह, एडवाइज सी के जगह ऐसी तो सलाह देना, और एडवाइसेस मतलब इंफॉर्मेशंस जैसा। इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होता है, तो इंफॉर्मेशंस बोलने का मन करे तो एडवाइसेस बोलना, सूचनाएं। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना होता है, इंफॉर्मेशंस बोलने का मन करे जो होता नहीं है कभी, तो एडवाइसेस बोलेंगे। समझ गए क्या? ओके। देखो, when Jagjit Singh arrived the auditorium was full, when Jagjit Singh arrived the auditorium was full and there was no room vacant। प्लेस नहीं बोलना, दोनों याद रखना है, नो मनी वाला और यहां नो रूम। आप ये मत बोलो इज देयर एनी चेयर वेकेंट फॉर मी, इज देयर एनी रूम फॉर मी, ये बोलना है। समझ गए क्या? इज देयर एनी रूम फॉर मी, ऐसे। ठीक है। पीपल का दो मतलब होता है, एक होता है लोग, दूसरा होता है नेशन, राष्ट्र। तो अगर नेशन हुआ तो पीपल्स हो सकता है, ठीक है, ऐसा। यहां तो फिलहाल द पीपल ऑफ इथोपिया, तो हमेशा लोग की बात चल रही है। इथोपिया नेशन की तो बात नहीं होगा, नेशन, द नेशन ऑफ नेशन, ऐसी बातें तो नहीं हो सकती है। तो द पीपल ऑफ इथोपिया, तो हमने क्या सीखा था, ऑफ के बाद बेदर्दी से काटो और अगला शब्द देखो, तो वो आर होना चाहिए, पीपल के लिए आर, पीपल आर फेस्ड। ठीक है, ठीक है, पीपल आर फेस्ड। ठीक है, देर उसे बोलना चाहिए जिसे शतरंज खेलनी आती हो, जिसे पता हो अगली चाल क्या चलने वाले हैं। तो आगे आप बोल रहे हैं पर्सन्स, क्या बोल रहे हैं, पर्सन्स। वो भी क्यों बोल रहे हैं, फ्यूज के कारण। फ्यू लगा तो अगला शब्द में एस लगेगा, फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, फ्यू डार्लिंग्स, तो फ्यू पर्सन्स, तो फ्यू के बाद एस लगा। तो अब आप पर्सन्स के लिए बोलोगे देर आर, क्या बोलोगे, देर आर इज नहीं। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, बस आपको आज जाके फिर से वॉच करना है, वो भी अगर आप क्लास छोड़े हो तो। नहीं छोड़े हो तो जरूरत नहीं, बस रीड कर लेना। ठीक है, तो देर आर याद रह जाएगा, देर आर। ठीक है क्या बच्चे? ठीक। जरा सोचो, आपको कोई कहे कि पढ़ना छोड़ दो, सिर्फ क्लास अटेंड करो और एग्जाम में घुस जाओ, तो कितना बड़ा हेल्प मिल सकता है। कि अगर कहा जा रहा है पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ अटेंड करो, वो बातें दिमाग में डालो, चाहे वीडियो देखे जैसे भी, और एग्जाम में घुस जाओ, मजा ही आ जाएगा। था कुछ भी हम लोग बैठे उठे वॉच तो कर ही सकते हैं, चलते फिरते भी देख ही सकते हैं, सुन सकते हैं। तो देर आर याद रह जाएगा। पर्सन्स क्यों है, फ्यू के कारण। पर्सन्स क्यों है, फ्यू के कारण। ओके, नहीं, बहुत करीब हो आप लोग। देखो, टीचरशिप पर कई का ध्यान गया होगा, क्योंकि आप कम सुने होंगे, जबकि वो सही है। तो टीचरशिप और लेक्चरशिप होता है, हमने एक आर लगा के आपको बेवकूफ बना दिया। लेक्चरारशिप नहीं होता है,
टीचरशिप एंड लेक्चरशिप, जस्ट ये एक आर एक्स्ट्रा डालकर आपको बेवकूफ बना दिया गया लेक्चरार करके, लेक्चरशिप एंड टीचरशिप, ठीक है क्या, लेक्चरशिप एंड टीचरशिप, ठीक है क्या जी, ठीक है। कितने भी खराब हो इंग्लिश के कारण आपको टॉपर बनाएंगे पूरा, और ठीक से सुनना, मैथ्स का तो एक अलग जादू होगा ही, कर ही रहे, वो बहुत अच्छा जादू फैला रहे हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना, कहता है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। एक बच्चे को पूछा गया आईएएस के इंटरव्यू में, कुछ लोग एड़ा होता है, आप ऐसी बात मत करना, इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, बोलता वेल माय फादर डिस्कवर्ड माय मदर एंड इन्वेंटेड मी, ऐसी बात नहीं करना है, इस ढंग का बात करोगे तो वो तो आपको चुन लिया, हम लोग रहते या कोई एड़ा रहता तो आपको किक आउट कर सकता था, कि आप ऐसे डबल मीनिंग वाला बात ना करो एग्जाम में। तो यहां पर क्या है, समटाइम्स नेसेसिटी हैज बीन फाउंड टू बी द मदर ऑफ मेनी इन्वेंशंस, ठीक है क्या बच्चे, नेसेसिटी हैज बीन फाउंड टू बी द मदर ऑफ मेनी इन्वेंशंस। आप मुझे बस हेल्प करो कि मैं आप में इंटरेस्ट डेवलप कर दूं पढ़ाई के प्रति, ताकि आपका दूसरा चीज टच करने का मन ना करे, मोबाइल में कुछ इधर उधर दर्द मैसेज व्हाट्सएप कुछ नहीं करने का मन करे, बस वो हम कर पाएंगे कब, जब आप मेरी बात मानोगे कि ठीक है बोल रहे हैं लेसन 1 एक बार पहले देख लो, देख लिया, लेसन 2 पूरा अटेंड कर लिया, तब अगर प्रेमी बना पाए इंग्लिश का तो पढ़ना है, नहीं बना पाए तो यहीं से भाग जाना है, तो भागना मत। तो नेसेसिटी हैज बीन फाउंड टू बी द मदर ऑफ मेनी इन्वेंशंस, ठीक है, दाढ़ी वाला हम पर गुस्से में नहीं ना है, ठीक, आज आप हैंडसम लग रहे हैं। यस, देखो यहां मिसेज है, तो मिस्टर या मिस लगाने से क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल का बन जाता है, क्यों वो सुनो, हो सकता है कि आपको कई इंसान का नाम नहीं पता हो, विदेश वालों को, कि ये लड़का का नाम है या लड़की का नाम है, उनका भी नाम हम लोग को शायद ना पता हो, किसी फ्रेंच वाले का, किसी निग्रो अफ्रीकन का, कि ये लड़का का है या लड़की का, तो ऐसे नाम होते हैं। तो अगर मिस्टर लगाया ना तो आगे चेयरमैन सही हो जाएगा, मिसेज लगाया तो चेयरपर्सन, तो ये मिसेज लगा के वो चेयरपर्सन के लिए इनविटेशन मिला, लेट मिसेज इंदिरा गांधी वॉज मेड द चेयरपर्सन ऑफ द नाम एट इट्स दिल्ली कॉन्फ्रेंस। वो आप जो कहते हो ना कि ऐसे बहुत से होते हैं WHO ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी इस ढंग से, तो वो वैसे ही आप पढ़े होंगे जीएस में, इसी टाइप की बातें यहाँ पर वो डाला गया है ना, जीएस में पढ़े होंगे, ये सब आप लोग को शिवम सर खूब पढ़ा रहे होंगे, शिवम सर तो यहाँ के जादुई पर्सन है। गलत करने के लिए धन्यवाद। देखो मेनी आ और मोर देन वन रहे तो अगला दो शब्द सिंगुलर सिंगुलर, बेसिक कैसे भूल सकते हैं जो पढ़ाते हैं, मेनी आ और मोर देन वन रहे तो अगला दो शब्द सिंगुलर सिंगुलर, तो MAN मैन और बिलीव्स दोनों सही है, और जबरदस्ती भी एरर नहीं ढूंढना है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, मेनी आ और मोर देन वन रहे तो अगला दो शब्द सिंगुलर सिंगुलर, यही तो पढ़ाए होंगे ना, हम जो पढ़ाए बस वही ध्यान रखना है, प्लीज आज जाके रट जाना, अगर आपको आज वीडियो पसंद आ जाए तो उसको अच्छे से दिमाग में डाल लेना बातें, नहीं तो फिर हम गलत करवाएंगे, क्यों बेइज्जती हरदम होते रहे, ठीक है, ओके ठीक, चलो झा एंड मंडल्स फार्म, तो एक फर्म हो गया तो आर नहीं इज होगा, अगर एपोस्ट्रोफ एस यहां नहीं होता तो झा एंड मंडल, एंड के कारण तो हमेशा आर ही बोलते, राम एंड श्याम आर है ना, एपोस्ट्रोफ एस लगा के एक फर्म बना दिया गया, तो झा एंड मंडल्स फर्म इज सिचुएटेड, क्या हो जाएगा, इज सिचुएटेड, ठीक, ओके
10 एक नंबर है, उसके आगे आ लगा तो वो भी नंबर है, तो अगला वर्ड में किसी टाइप का एस नहीं आएगा, तो एपोस्ट्रोफ एस नोच के हटाओ, और आ गया तो अब तो कहीं भी एस नहीं आएगा, हटा ही दो। अरे मजा तब आएगा जब ये सब प्रैक्टिस पेपर किसी को पकड़ा दो जिससे आप डरते हो कि आपसे अच्छा उसकी इंग्लिश है, पकड़ा दो, और उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। रजत मामूली इंसान थोड़े है, फिर भी एरर हो रहा है। अनिकेत से बेहतर मतलब करने के बाद 2-3 बार पढ़ने के बाद एरर हो रहा है, इसका मतलब नहीं रिवीजन नहीं, इसका मतलब क्या है कि आप ठीक से बेसिक्स को दिमाग में नहीं डाले उसे से। वही होना, वही एक प्रॉब्लम है, वही एक प्रॉब्लम है। मेरा एक ही फार्मूला है, सेम डे सेम नाइट। हाँ सही बोली गुड़िया रानी, हाँ और सही हुआ, थोड़ा और बेहतर हुआ। मोर देन वन और मेनी आए, तो अगला दो शब्द सिंगुलर सिंगुलर, तो अगला शब्द हिंदी फिल्म को एक साथ बोलो, तो इसको एस हटाओ और हैव को हैज बनाओ। अरे हिंदी फिल्म अलग अलग नहीं बोल सकते, एक ही साथ बोलते हैं हिंदी फिल्म, इंग्लिश फिल्म एक ही साथ बोलते हैं ना, एक ही सांस में लेके बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी फिल्म एस हटा दिया उसका, और हैव को हैज बना दिया, और जरा सोच इसके बाद कहीं एरर नहीं होगा आपका एग्जाम में, और तेरा हुआ तो टीचर का भी होगा, तब तो तू शान में ही जाके भाई मैं फंसा तो और फंसेगा लोग, ठीक। A number of boys, a number of girls, a number of crisis, SES, IES नहीं, ठीक है। आ नंबर ऑफ वाला हम बोले थे आ याद है, ऐसे हम बोले थे, ठीक है। आपको लगा था बुढ़ा पागल हो गया, तो अ नंबर ऑफ क्राइसिस, अ नंबर ऑफ क्राइसिस, ठीक है। मैं आज इंतजार करूंगा आपके कमेंट का वीडियो वॉच करने के बाद, बेवजह का खुश करने के लिए मत लिखना। हाँ एनालिसिस एनालिसिस सिंगुलर प्लूरल पढ़े तो थे, सिंगुलर प्लूरल क्या बोले थे, आईएएस ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आईएएस वाला है तो ईज ही आगे आएगा, आईएएस के साथ आईएएस ईज आएगा, है ना। अरे एक बार फिर से देख लेने में क्या जाता है, अगर कुछ मिस कर रहे हो लेक्चर तो क्या लगा है एक वीडियो देखने में। 6 एक नंबर है, 10 दूसरा नंबर है, तो रुपीज का एस नहीं होगा। अब तो समझ में आ ही रहा होगा कि अब तो सर इतना हम कैच करने लगे हैं, और 6 के कारण नोट्स है, 6 के कारण नोट्स है, ठीक है। एक गुड़िया रानी एक बात पूछूं, इतना दिन हो गया, 10 दिन 20 दिन हो गया, अब पिछला कोचिंग और यहाँ में क्या डिफरेंस नोटिस कर रहे हो सारे टीचर उचर से पढ़ने के बाद? बहुत डिफरेंस है। किसी कोचिंग वाले को ये बहुत गाली देते हुए आई थी, दोनों भाई बहन, कि मेरा 1 साल बर्बाद हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, बहुत XYZ इतने रीजन थे। दादाजी के साथ आई थी, तो मेरे को ना डर सा लगा था कि पता नहीं यहाँ पर ये कैसा फील करेगी, तो हम बस एश्योर किए थे कि आपको यहाँ अलग फील आएगा, है ना। और इसके दादाजी एक ही साथ दोनों का इमीडिएट बिना देरी किए पूरे फुल पे कर दी, और उसके बाद कुछ एक क्लास अब्सेंट होने में हमें तकलीफ होता था कि अब्सेंट होने का मतलब क्या है कि आपका लेक्चर से इंटरेस्ट टूट सकता है ना। एक सिनेमा भी 10 मिनट छूटता है तो लगता है जाने कौन गाना निकल गया, ये तो पढ़ाई है, तो हम उसमें और टेंशन में थे। चलो आज आप मुझे टेंशन फ्री कर दिए थोड़ा सा, हम लोग और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन बना सके। हम क्या बोले थे याद दिला दो, सारे एज हमेशा सिंगुलर, लगेज, बैगेज, वेस्टेज, गार्बेज, इवन रविश, रविश वॉस, है ना। हम ऐसे बोले थे, जो बोले थे बस वही याद रखना है कि सारे एज हमेशा सिंगुलर है, लगेज, बैगेज, वेस्टेज, गार्बेज, रविश भी। अरे गार्बेज कूड़ा करकट, तो रविश भी बोल देना, कूड़ा करकट ही तो है, तो वॉस रविश वॉस। टोटल 60 क्वेश्चन का है, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3, 20 क्वेश्चन, ये लास्ट चल रहा है। इसके बाद अगर लेसन 1 ठीक नहीं हुआ तो एक ही प्रॉब्लम है जो अभी वो लोग एडमिट किया कि हम उसी रात नहीं पढ़ पाए, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। हाँ वो जो भी है, दूसरे के साथ ऐसा ना हो ना, आपका एक्सपीरियंस दूसरे लोग यूज तो करे। यस 90 रुपीज सही है,
आगे आ बिग अमाउंट है छोकरा, आगे आगे आ बिग अमाउंट है, जब आ जाए तो वॉज होगा सिंगुलर। कचरा ढंग से पढ़ा। 90 रुपीज वर नॉट ए बिग अमाउंट, तो यहां देखो वॉज बोलो, आ बिग अमाउंट, आ लिटिल सम। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा सुधार लेंगे। ऑफ रहे तो आगे एस डालो, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और द वाला में हम बोले थे दिस इज आएगा, इज आएगा, द नंबर वाला में इज आएगा। मोर देन वन रहे तो अगला दो सब सिंगुलर सिंगुलर, तो सर हिंदी फिल्म्स के तरह नॉटी बॉय और वहां वॉज, नॉटी बॉय और वॉज, समझ में आ रहा है क्या? अभी हिंदी फिल्म्स का एस हटाए थे, हैव को हैज बनाए थे, तो यहाँ नॉटी बॉय जो आप लोग नहीं हो तो एस हटा दिए और वॉज, ठीक है क्या? वॉज। करा सर क्यूट बॉय, मैं क्यूट बॉय हूँ? अच्छा गुड बॉय, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक, नहीं आप लोग तो गुड गुड हो ही। सी गेव मी 5000 रुपीज टू ब्रिंग ए लॉट ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी। ज्वेलरी से ना बोलना, बीबी भगा देगी, कहेगी इलिटरेट लोगों से शादी हो गया। कुछ लोग तो ज्वेलरी बोलता है, ज्वेलरी, ZOOLRY ऐसा टाइप से प्रोनाउंस करना है। ठीक है सर, मजेदार बात है सर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक, प्रोसीड्स हमेशा प्लूरल है, जिसका मतलब है आमदनी, तो प्रोसीड्स आर क्या हो रहा है? देखो ऑफ के बाद काटो बेदर्द, ये ठीक से सुनो, ये नहीं सीखा ना तो दिक्कत होगा। ऑफ के बाद काटो, तो दिस बिजनेस को मैं काट दिया, WH के बाद भी काटो, इसका बाजू वाला वर्ब तो कभी ना देखना ऐसे जगह पर, तो विच इज भी काटा, रन बाय टाटा ग्रुप तक काटा, अब मिला इज, तो समझ गए प्रोसीड्स इज गलत है सर, प्रोसीड्स आर होता है, प्रोसीड्स आर होता है, प्रोसीड्स आर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। द रिच एज मतलब धनियों मत बोलना, धनिया मिर्चा सब नहीं होता है, तो ठीक है, रीच मतलब धनी और रिचेज मतलब संपत्ति होता है। रिचेज मतलब क्या होता है? संपत्ति, जो हमेशा प्लूरल है। तो द रिचेज ऑफ डॉक्टर कुलकर्णी हैव बीन, ये सारी बात लिखा हुआ है बच्चे अपनी बुक में जो आपके पास मिला हुआ है, और लेक्चर पढ़ा हुआ है, बस आज आपको जाके रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच, आप मेरे जैसे लोगों से भी पढ़ने आ जाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद।